पाकिस्तान का इसराइल हमास कशीदगी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ट्वीट। इसराइली काबिज़ अफवाज से तशद्दुद और जबर फौरी बंद करने का मुतालबा। 1967 से पहले की फ़लस्तीनी सरहदों की बहाली पर भी जोर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। काबिज़ इसराइली अफवाज के गजा पर हमलों की मजम्मत। कहती हैं गासिब फौज के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फ़लस्तीनियों का हक है। जालिम और गासिब के खिलाफ मजलूम का साथ देना ही इंसाफ है। आलमी कवानीन, करारदादों और मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने वाला इसराइल मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुस्लिम दुनिया से फ़लस्तीन का साथ देने का मुतालबा। कहा फ़लस्तीनी जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई बनने की बजाय फ़लस्तीनियों का साथ दे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, इसराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया वो मगरबी साम्राज्यत की चौकी है। अमन के लिए लाजिम है फ़लस्तीन की 1967 से पहले की सरहदों को बहाल किया जाए। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 2000 से बढ़ गई। 9000 से ज़ायद जख्मी। सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे में दबे हैं। अफगान हुकाम ने अमवात में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में इमदादी कामों में मुश्किलात। पाकिस्तान का ज़लज़ले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ज़लज़ले से अफगानिस्तान में तबाही पर गमज़दा हैं। इमदादी कामों और मुतासरीन के इलाज के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में हौलनाक ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले ने बालाकोट, मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में तबाही मचाई। 18 बरस गुजरने के बावजूद अभी तक कई स्कूल, अस्पताल और दफातर तामीर न हो सके। मुतासरीन आज भी बोसीदा शेल्टर्स में रहने पर मजबूर। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यादगारी तकारीब। इस्लामाबाद में मारगला टावर के शोहदा की याद में दुआया तकरीब हुई। मुजफ्फराबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आवाम के लिए वतन वापस आ रहे हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मटियारी में इजलास से टेलीफोनिक खिताब। कहा वो सिंध के कारकुनों का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इंतजार करेंगी। मुस्लिम लीग नून के कारकुन सिंधी टोपी और अजरक पहनकर आए। नून लीग का लाहौर में सियासी पावर शो। जलसे में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। पार्टी परचमों की बहार। पार्टी रहनुमा और कारकुन रैलियों की सूरत में जलसागाह पहुंचे। ठोकर न्याज बेग पर जलसे से मरियम नवाज खिताब करेंगी। नवाज शरीफ की वापसी से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि नवाज शरीफ गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क नहीं गए। मजीद बोले कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी पर इंतखाबात होंगे। किसी भी जमात या उसकी क़यादत को अपना मौक़िफ़ देने की आज़ादी है। PTI पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ से पूछा जाए वो आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं। सरबरा PTIP परवेज खटक कहते हैं उनका मकसद कुर्सी नहीं, अवाम को रिलीफ फराहम करना है। वो 5 साल वजीर आला रह चुके, जो वादा और मंशूर देंगे उस पर 100% अमल करेंगे। अवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। उनके दौर में अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की गई। मजीद बोले मदारिस और अफगान पनाह गजीनों की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। परवेज खटक की मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद शुएब की PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसों के शेड्यूल में तब्दीली। पहला पावर शो 28 अक्टूबर को खानेवाल में होगा। शेड्यूल में तब्दीली की वजह क़यादत की मसरूफियात और नई सियासी हिकमत अमली करार दे दी गई।
MQM पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को औरंगी में अवामी जलसे का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे तक पाकिस्तान अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता। किसी बल्दियाती इंतखाबात को नहीं मानते। नई हल्काबंदियों के मुताबिक दोबारा बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खतरे में डालने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ईरानी डीजल की स्मगलिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसराइली जारहियत पर आलमी ताकतों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम माहाना तनख्वाह पर टैक्स लगाने की तजवीज़ वापस ले ली। इनकम टैक्स में छूट के लिए किसी खास नई सतह की सिफारिश नहीं करते। तर्जुमान आलमी बैंक की वजाहत, बोले तब्दीलियों का अंदाजा नए सर्वे के आदादोशुमार की बुनियाद पर होना चाहिए। माजी में चंद रुपए लेकर नादरा कार्ड बनाए गए। अब रियासत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को उनके मुल्कों में वापस भेजने का फैसला कर लिया। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुल्क में 13 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। जिन लोगों का बाकायदा पनाह गज़ीनों का स्टेटस है उनको कुछ नहीं कह रहे। पाकिस्तान ने 40 साल तक तारकीन वतन का बोझ उठाया। पाकिस्तानी मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुंचा। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 31वें रोज मजीद 407 बिजली चोर गिरफ्तार। 14,58,233 यूनिट्स डिटेक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। मालियत 3 करोड़ 65 लाख से जायद मालियत बनी है। निगरां वज़ीर आला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का हुक्म। ICU और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। 100 नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी की जेर सदारत PIC में इजलास में फैसले। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए LED स्क्रीनें लगाई जाएंगी। और सरफारंगा कोल डेजर्ट जीप रैली का आखिरी रोज। शिगर की ठंडी रेत पर गाड़ियों की रेस से मकामी अफराद और सयाहों का मजा दुबाला हो गया। शुरका ने घुड़सवारों, नेजाबाजों, बैंड की परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी कहती हैं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तहरीक इंसाफ लंदन के कारकुन भी आए। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तरक्की का दिन है। पाकिस्तान के तमाम इदारे आईनी हदूद में किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम मसाइल का हल चाहते हैं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 21 अक्टूबर इंशाल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली की वापसी का दिन है, पाकिस्तान की तरक्की की वापसी का दिन है और गरीब आदमी की हालात को बेहतर करने की तरफ जो है वो कदम बढ़ाने का दिन है। और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब का एक बड़ा फ़कीरुल इस्तकबाल भी होगा और मियाँ साहब एक बहुत एक स्टेट्समैन की तरह, एक फादर फिगर की तरह, एक बड़े की तरह जो उनका फ़र्ज़ है इस वक्त पाकिस्तान को फिर मुश्किलात से निकालना। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपने मसाइल का हल चाहती है। पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने डोमेन में रहेंगे और अपना आईनी किरदार अदा करते हुए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे। यही उनका रोल है, उनको यही करना चाहिए।